श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। दोस्तों 25 अगस्त शुक्रवार को सावन के आखिरी नवमी तिथि के दिन शमी के 3 पत्र चुपचाप इस 3 गुप्त जगह फेंक देना। दोस्तों आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ आपकी हर इच्छा हर मनोकामना को पूरा करेंगे। इस उपाय से आपका बंद पड़ा व्यापार भी चल पड़ेगा। आपका कितना ही बड़ा कर्ज क्यों ना हो वह भी समाप्त हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ बात अपने मन से ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। इस उपाय को पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने खुद अपने कथा में बताया है, जिसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसलिए इस वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यदि आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखिए हर हर महादेव, जय महाकाल। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस उपाय में आपको 3 शमी के पत्ते लेना है और अपनी मनोकामना अपनी इच्छा बोलकर उसको आपको शिवलिंग 3 गुप्त जगह पर समर्पित कर देना। इसके बाद आपकी जो भी कामना है, चाहे वह धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो या वह मनोकामना चाहे नौकरी से जुड़ी हुई हो, तो भगवान भोलेनाथ आपकी किसी भी तरह की मनोकामनाओं को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। यह सारी समस्या खत्म होगी। यह उपाय आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो दोस्तों उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो सबसे पहले इस उपाय में हमें क्या क्या सामग्री लेनी है, चलिए जानते हैं। तो इस उपाय में आपको लेना है 3 शमी पत्र। ठीक है, आपको शमी पत्र चाहिए। कितना शमी पत्र चाहिए? तो 3 शमी पत्र आप ले लीजिएगा। और शमी पत्र लेते समय आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि यह शमी का पत्र पूरा होना चाहिए। इसकी एक भी पट्टी टूटी नहीं होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि इसकी साइड वाली डंडी की पत्ती पूरी होनी चाहिए। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो आपको ऐसा ही 3 शमी पत्र ले लेना है। शमी का पत्र मतलब कि पूरा पत्ता आपको लेना है। इसका शिव पूजन में बहुत ही ज्यादा महत्व है। और गुरुजी ने अपनी मैनपुरी कथा में बताया था कि हमें अपने घर पर एक शमी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। और पौधा लगाने के बाद प्रदोष काल में आपको रोज एक घी का दिया उसमें प्रज्वलित करना है। कहाँ पर? शमी के पौधे के नीचे शाम के समय आपको जाना है, एक घी दिया लेकर और उसको प्रज्वलित करना है। तो यह काम अगर आप करते हो तो इससे आपके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी और शंकर भगवान आप पर सदा प्रसन्न रहेंगे। इसके बाद जो अगली सामग्री है वह है एक लोटा। आपको एक लोटा ले लेना है और लोटा आपको लेना है तांबे का लोट लेना है। और इसमें आपको अपने घर से शुद्ध जल भर लेना है। चाहे तो आप मटका कभी ले सकते हैं। शुद्ध जल भर लिया। उसके बाद दोस्तों आपको एक बात बता दे कि यदि हम अपने घर का भरा हुआ जल ले जाकर अगर हम शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो इससे हमारे करके जो दोष है, जो बीमारी है, जो समस्या है वह खत्म होती है। फिर इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है भगवान भोलेनाथ के मंदिर। और यह उपाय है खासकर आपको शाम को करना है। मतलब कि अगर आप इस उपाय को प्रदोष काल में करते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो क्या करिएगा, आपको लेना है एक लोटा जल। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या लेकर आए हैं? हम 3 शमी के पत्ते लेकर आए हैं और एक लोटा जल है। इसके बाद आपको क्या करना है? एक सामी का पत्ता आपको उठना है और इस जल के पात्र में, इस लोटे में आपको समर्पित कर देना है। ठीक है दोस्तों, जिस लोटे में हम हमारे घर से जल भरकर लाए थे, इसके बाद इस लोटे को उठाकर आपको शिवलिंग के ऊपर जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, जो शीर्ष वाला भाग होता है, वहां पर आपको समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से आपको उस लोटे के जल को समर्पित कर देना है। और गुरुजी कहते हैं कि जब भी हम शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो हमें उसकी जो जल का धारा होती है उसे बहुत ही ज्यादा धीरे रखना चाहिए। इतना धीरे रखना चाहिए कि हम कम से
कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर सके तो इसके बाद जो दूसरा समी का पत्ता है उसको आपको उठना है और उसको आपके यहाँ पर रखना है। कहाँ पर? तो यह जो गणेश जी और कार्तिकेय के बीच के नीचे वाला जो हिस्सा होता है जहाँ से जल की धार नीचे गिरती है, वहाँ पर आपको दूसरा शमी का पत्ता समर्पित कर देना है। ठीक है, आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपको उस समी पत्र को समर्पित करना है। अब दोस्तों आपको बता दें कि हमने पहले शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर वाले हिस्से पर समर्पित किया था जलधारा के मदद से, और दूसरा हमने यहाँ पर जलधारा के कॉर्नर वाले हिस्से पर समर्पित किया है। इसके बाद जो आपके पास तीसरा समी का पत्र है इसको आपको उठना है और आपको यहाँ पर गणेश जी के स्थान पर आपको टच करना है। तो ऐसे आपको उसे सभी के पत्र को उठाना है और गणेश जी के स्थान पर उसको टच करना है। सिर्फ टच करना है, आपको समर्पित नहीं करना है। फिर आपके मन में जो भी कामना है, वह चाहे धन से लेकर हो, बीमारी से लेकर हो, व्यापार से लेकर हो या नौकरी से लेकर हो, और आपको कामना करना है कि हे गणेश जी, मेरे जीवन में जो आर्थिक समस्या आ रही है, यह जो भी समस्या रही है, आपको बोलना है कि हे गणेश जी उन समस्या को जल्द से जल्द खत्म करें। और इसके बाद उस समी पत्र को आपको फिर शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से हमें 3 जगह जो है समी के पत्र हैं वह समर्पित करने हैं और अपनी मनोकामना बोल देनी है। दोस्तों, भगवान गणेश और भगवान भोलेनाथ आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना को जरूर पूरा करेंगे। बहुत ही शानदार और बहुत ही लाभदायक उपाय है, आप इसे एक बार जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। दोस्तों, यदि आपके मन में ऐसी कोई कामना है, इच्छा है, जो आप चाहते हो कि भगवान शंकर उसे पूर्ण करें, तो आपको यह उपाय कर लेना है। तो इस उपाय में हमें क्या क्या सामग्री की जरूरत है? तो सबसे पहले यहाँ पर हमको लेना है 1 मूंग का दाना। ठीक है, और यह जो मूंग का दाना आप लोगे वह कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो अगली सामग्री है वह है 1 चावल का दाना। ठीक है, तो आपको चावल ले लेना है, अक्षत लेना है, ले लिया। इसके बाद जो अगली सामग्री लेनी है वह है 1 लोटा जल। यह लोटा भी आपको तांबे का लेना है। ठीक है, और आपको इसमें अपने घर से जल को भर लेना है और जल को भरना आपको अपने मटके से। ठीक है, मटके से या परिंदे से, जहां पर पानी का स्रोत, वहां से आपको जल भरना है। फिर इन सब सामग्री को लेकर आपको भगवान शिव के मंदिर चले जाना है। दोस्तों, इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हो और अगर आपको समय मिले तो आप इसको शाम को भी कर सकते हो। फिर आपको शिव मंदिर में जाने के बाद आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाना है। तो इस उपाय के लिए हम क्या क्या लेना? 1 मूंग का दाना, 1 चावल का दाना और 1 लोटा जल। तो इससे हमें उपाय करना है। तो हम जो 1 चावल का दाना लाए हैं उसे हमें उपाय करना है। तो क्या करना है कि इस चावल को उठाकर और आप इसे उस लोटे में समर्पित कर दीजिएगा जो लोटा हम अपने घर से लाए हैं। लेकिन यहाँ पर जब आप यह चावल का दाना इस लोटे में समर्पित कर रहे होंगे, डाल रहे होंगे, तब आपको एक नाम लेना है। आपको चंद्रमौली भगवान और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए आपको यह 1 चावल का दाना इस लोटे में समर्पित कर देना है। उसके बाद हम जो अपने साथ 1 मूंग का दाना भी लेकर आए हैं तो उसे भी आपको उठना है और लोटे में समर्पित कर देना है। और उस मूंग को लोटे में समर्पित करते हुए आपको एक नाम लेना है बुद्धेश्वर महादेव का। ठीक है, तो आपको नाम लेना है बुद्धेश्वर महादेव। तो इस नाम का स्मरण करते हुए आपको यह 1 मूंग का दाना इस लोटे में समर्पित कर देना है। इसके बाद क्या करना है कि इस लोटे में अपने 1 चावल का दाना और 1 हरी मूंग डाली थी, तो इस जल के पात्र को उठाना है और इसको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए इसे आपको शिवलिंग के ऊपर इनडायरेक्ट समर्पित कर देना है
और गुरु जी कहते हैं कि जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो जल की जो धारा होनी चाहिए वह बहुत ही ज्यादा स्लो होनी चाहिए कि कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण कर ले। इस प्रकार से आपको यह जल को समर्पित कर देना है और उसके बाद वहां पर हाथ जोड़कर आपको अपनी मनोकामना भगवान शंकर के पास बोल देनी है कि हे भगवान, हमारे जीवन में जो भी कमी है, हमारे जीवन में जो भी बुद्धि ज्ञान विवेक की कमी है उसे दूर करें, और जो धन से जुड़ी समस्या है उसे भी आप दूर करें। तो ऐसी कामना आपको कर लेना है, और जब आप जल समर्पित करोगे तो वह बहता हुआ नीचे आएगा। तो जब वह नीचे गिरे तो आपको उस जलधारा को रोक लेना है, यानी कि उस जल को अपने हाथ में ले लेना है और हाथ में उस जल को इकट्ठा कर लेना है। फिर उसे जल को आपको 2 जगह लगाना है। कहाँ लगाना है? तो सबसे पहले आपको अपने मस्तक पर लगाना है और दूसरा आपको अपने नैनों पर उस जल को लगा लेना है। तो इससे क्या होगा? इससे आपकी जो भाग्य है, जो भी समस्या यह है, जो भी प्रॉब्लम है वह खत्म होगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को भी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है कि उपाय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम किसी और नई जानकारी के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।